हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी रिंग्स को, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके कारण ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फ्लाइट में एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही घबराया हुआ होता है। उस लड़के को घबराता हुआ देख उसके बगल वाली लड़की उससे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। तब वो लड़का बताता है कि उसने 7 दिन पहले एक अजीब सा वीडियो देखा था, जिसे देखने के बाद उसके पास एक कॉल आया और उसे किसी लड़की ने 7 दिन बोलकर फोन को कट कर दिया। इसका मतलब था कि वो 7 दिन बाद मर जाएगा और अब उसके 7 दिन पूरे होने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। पर वो लड़की की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी उस लड़के के नाक से खून बहने लग जाता है और वो वॉशरूम में चले जाता है। तभी उस लड़की की दोस्त वहाँ पर आती है और वो लड़के के बारे में सारी बातों को सुनती है। तब वो फौरन उस लड़के के पास जाती है और उससे पूछती है क्या उसने वीडियो की कोई कॉपी बनाई थी। पर वो लड़का कहता है नहीं, मैंने नहीं बनाई थी। और तभी अचानक से प्लेन की हालत बिगड़ने लग जाती है और प्लेन के बाथरूम से अचानक से काला पानी निकलने लग जाता है और तभी वहाँ के स्क्रीन से एक आत्मा बाहर आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हम 2 साल बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ हम गैब्रियल नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जो एक एंटिक शॉप में 2 साल पुरानी वीसीआर खरीदने आए थे और उन्हें ये बात पता थी कि ये वीसीआर उसी का है जो प्लेन क्रैश में मारा गया था। अब प्रोफेसर उस वीसीआर को अपने घर ले जाकर ठीक करते हैं, जहाँ उन्हें एक वीडियो टेप मिलती है जिसमें लिखा हुआ था वॉच मी। और जब वो उस वीडियो को देखते हैं, जिसे देखने के बाद उन्हें भी एक कॉल आता है, जहाँ एक लड़की उन्हें भी 7 डेज बोलकर कॉल को कट कर देती है। अब सीन यहाँ पर चेंज होता है, जहाँ हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम था जूलिया और होल्ट, और वो दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही सीरियस थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। पर फिर एक दिन होल्ट अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ता है और जूलिया यहाँ पर अकेली हो जाती है। अब होल्ट को गए हुए 6 हफ्ते हो जाते हैं और सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। वो दोनों वीडियो कॉल पर बात भी करते थे और एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते थे। पर अब कुछ दिनों से उनकी बातें नहीं हो पा रही थी और एक दिन जूलिया को एक बहुत ही गंदा सपना आता है। वो जैसे ही उठती है और देखती है कि उसे होल्ट का कॉल आ रहा है। वो जैसे ही वीडियो कॉल को उठाती है, उसे वहाँ पर होल्ट नहीं मिलता बल्कि स्काई नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो उल्टा जूलिया से गुस्से में पूछ रही थी कि होल्ट कहाँ पर है। पर जूलिया उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि वो होल्ट के कंप्यूटर पर क्या कर रही है, जिस पर लड़की कहती है कि होल्ट को बोल देना कि अब छुपने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो आ रही है। ये बोलकर लड़की कॉल को कट कर देती है। अब इसके बाद जूलिया काफी घबरा जाती है और वो बार बार होल्ट को कॉल करने लग जाती है, पर होल्ट उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। अब जूलिया को होल्ट की बहुत ही टेंशन होने लग जाती है और वो तुरंत ही होल्ट के कॉलेज की तरफ निकल जाती है। अब कॉलेज पहुँचते ही वो प्रोफेसर गैब्रियल से होल्ट के बारे में पूछती है, पर गैब्रियल उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर जूलिया को गैब्रियल पर शक होता है और वो उसे फॉलो करती है और फॉलो करते करते वो 7th फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि किसी टेप को लेकर वहां पर रिसर्च चल रही थी और वहां की दीवारों में कई सारे लोगों के ब्लर फोटो भी लगे हुए थे, जहां पर उसे वीडियो कॉल वाली लड़की स्काई भी दिखाई देती है और वो बहुत ही घबराई हुई थी और गैब्रियल को बोल रही थी कि उसके 7 दिन पूरे होने में सिर्फ थोड़े ही वक्त रह गए हैं और वो जिसको कॉपी दिखाने वाली थी उसने उस कॉपी को नहीं देखा। अब प्रोफेसर गैब्रियल स्काई को शांत कराते हैं और कहते हैं कि तुम घर जाओ और उस वीडियो की कॉपी रेडी करो, मैं उसे देखने के लिए किसी को भेजता हूँ। मतलब उस टेप को देखने वाले इंसान को इस टेप की एक कॉपी बनानी होगी और किसी को दिखाना होगा, तो इससे उसका श्राप एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाएगा। इसका मतलब जब प्रोफेसर गैब्रियल ने उस टेप को देखा और जब उन्हें पता चला कि वो 7 दिन बाद मरने वाले हैं, तो उन्होंने उस टेप को किसी और को दिखाई, उस बंदे ने किसी और को और उसने किसी और को, और ऐसे करते करते ये श्राप फॉरवर्ड होता रहा। और अब प्रोफेसर गैब्रियल उस टेप के जरिए आत्माओं की दुनिया पर रिसर्च करने लगे और होल्ट और स्काई इन्हीं में से एक थे। पर जूलिया को इन सभी चीजों की कोई भी आइडिया नहीं थी। अब जूलिया प्रोफेसर और स्काई की बातों को सुनने के बाद स्काई को रोकती है और होल्ट के बारे में पूछने लग जाती है, पर स्काई जूलिया को कहती है कि वो उसका एक काम करेगी तो वो होल्ट से मिलवा देगी। अब स्काई जूलिया को अपने घर ले जाती है और उस टेप की एक कॉपी बनाने लग जाती है, पर तभी स्काई के फोन में होल्ट का मैसेज आ जाता है और जूलिया स्काई से छुपकर देख लेती है और होल्ट से बात कर लेती है, जो जूलिया को उस वीडियो को देखने के लिए सख्त मना कर देता है। अब जूलिया होल्ट की बात मानकर एक कमरे में खुद को लॉक कर लेती है और इधर स्काई के 7 दिन पूरे हो जाने से वही आत्मा टीवी से बाहर आती है और स्काई को मार डालती है। अब होल्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जूलिया को वहाँ से सही सलामत निकाल लेता है और अब होल्ट जूलिया को सारी बातें बता देता है उस श्राप के बारे में और इन सब चीजों से वो उसे दूर रखना चाहता था, इसलिए वो जूलिया का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। और अब होल्ट बताता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन बचे हैं और उसने अभी तक उस वीडियो की कॉपी किसी को भी नहीं दिखाई है, जिसे सुनकर जूलिया बहुत ही टेंशन में आ जाती है। और जब होल्ट रात में सो जाता है तो
जूलिया उठकर उस श्रापित वीडियो को देख लेती है और उस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जूलिया को एक कॉल आता है जहां उसे भी एक लड़की 7 डेज बोलकर कॉल को कट कर देती है। तभी जूलिया को एक विजन आता है जहां वो एक अंधेरे कमरे के दरवाजा को खोल रही है और जैसे ही वो दरवाजे को छूती है जूलिया का हाथ जल जाता है और उसके हाथों में एक अजीब सा निशान बन जाता है। और ये सब होते ही होल्ट फौरन जूलिया को प्रोफेसर गैब्रियल के पास मदद मांगने के लिए ले जाता है क्योंकि अब होल्ट का श्राप जूलिया पर ट्रांसफर हो गया था। गैब्रियल जूलिया को भी यही सलाह देता है कि वो अपने वीडियो को एक कॉपी बनाए और किसी और को दिखा दे, पर जूलिया जब उस वीडियो की कॉपी बनाने की कोशिश करती है पर वो कॉपी नहीं बन पाता है क्योंकि उस वीडियो का साइज अपने आप ही अचानक से बढ़ गया था और अपने आप ही उस वीडियो में एक्स्ट्रा फुटेजेस ऐड हो गए थे। अब जूलिया इस एक्स्ट्रा फुटेजेस वाले वीडियो को दोबारा देखती है जिसमें एक्स्ट्रा हमें एक चर्च, एक डार्क रूम और एक औरत दिखाई देती है। वीडियो के देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वीडियो में दिखाया हुआ चर्च एक सेक्रेमेंट वैली नाम की जगह में स्थित है जहां उस आत्मा की बॉडी को दफनाया गया है। अब प्रोफेसर जूलिया के हाथों में जो निशान बने हुए थे उसकी एक फोटो लेकर अपने पास रख लेते हैं। अब जूलिया और होल्ट चर्च से जुड़े सारी चीजों को लेकर उस जगह के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में जाते जाते जूलिया उस लड़की की डिटेल्स को पढ़ते हुए जाती है जहाँ रास्ते में उसे एक वीडियो वाली लड़की दिखाई देती है जो सिर्फ जूलिया को दिखाई दी थी। अब जूलिया और होल्ट वहाँ पहुंचकर एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं जहाँ जूलिया को वही रास्ते में दिखी लड़की का फोटो दिखाई देता है जिसका नाम एवलिन होता है। और जब होटल के ऑनर से उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती है, बस इतना कहती है कि लड़की कई साल पहले गायब हो गई थी। अब वो दोनों उसी चर्च में जाते हैं जिसे जूलिया ने उस वीडियो में देखा था। जूलिया को चर्च के सामने एक कब्रिस्तान भी दिखाई देता है जहाँ जाकर उस वीडियो के माध्यम से जूलिया को उस आत्मा की कब्र भी मिल जाती है। लेकिन जब होल्ट उसे खोलता है तो उसके अंदर कोई भी बॉडी नहीं होती है। तभी उन्हें यहाँ पर देख एक आदमी आता है और गेलेनबर्ग नाम के आदमी के पास ले जाता है जो अंधे थे और वहाँ के देखरेख का जिम्मा उन्हीं के ऊपर था। जूलिया गेलेन से उस खाली कब्र के बारे में पूछती है जहाँ गेलेन बताते हैं कि कुछ साल पहले जब उस लड़की की लाश को यहाँ पर लाया गया था तो चर्च के प्रीस्ट ने सबके खिलाफ जाकर उस लड़की की बॉडी को वहाँ पर दफनाया था, पर उसकी बॉडी को दफनाने के बाद पूरे गाँव में बाढ़ आ गई थी। इसलिए उस प्रीस्ट ने उस लड़की की बॉडी को वहाँ से हटाकर शहर के बाहर एक आम कब्रिस्तान में दफना दिया और वो कब्रिस्तान भी आज बाढ़ में डूबा हुआ है। और यहाँ दूसरी तरफ गैब्रियल को जूलिया के हाथों पर बने निशानों के बारे में पता चल गया था कि ये ब्रेल भाषा में लिखा हुआ है और वो होल्ट को वॉइस मैसेज छोड़कर खुद उस जगह के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ सब कुछ पता करने के बाद होल्ट और जूलिया वापस अपने होटल के लिए जब लौट रहे थे जहाँ उन्हें एक कार एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और जब जूलिया उस कार के पास जाती है तो वहाँ पर उसे गैब्रियल दिखाई देता है और वहाँ उसकी मौत हो चुकी थी। अब होल्ट जूलिया को लेकर होटल आता है और होटल में जूलिया को छोड़कर बाहर कुछ खाने के लिए लेने जाता है। अब जूलिया होल्ट के जाने के बाद वापस उस वीडियो को देखती है और उसी चर्च में जाती है जहाँ उसे चर्च के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ जाकर जूलिया को पता चलता है कि इसी रूम में एवलिन को रखा गया था और वो प्रेग्नेंट भी थी और उसने अपनी बेटी का नाम समायरा रखा था और समायरा की आत्मा भटक रही थी और उसे उसी चर्च के फादर ने यहाँ पर रखा था। फिर शायद एक दिन एवलिन 8 महीने के बाद वहाँ से भाग गई। और यहाँ दूसरी तरफ होल्ट जो बाहर खाने लेने के लिए गया था जहाँ उसे होटल के ऑनर से पता चलता है कि एवलिन अचानक से ही 30 साल पहले गायब हो गई थी और गांव वालों का मानना था कि उसका अफेयर चर्च के फादर के साथ चल रहा था जो कोई और नहीं बल्कि गेलेनबर्ग थे, मतलब वही समायरा के पिता थे। अब यहाँ जूलिया मिस्टर गेलेनबर्ग के पास जाती है क्योंकि उसे गेलेनबर्ग की सच्चाई पता नहीं थी और वो चर्च के फादर के बारे में पता लगाने के लिए वो गेलेनबर्ग के पास गई थी जहाँ जूलिया उस फादर और एवलिन की सारी सच्चाई गेलेनबर्ग को बता देती है और तभी गेलेनबर्ग जूलिया पर हमला कर देते हैं और जूलिया को सारी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि समायरा की बॉडी इधर आने के बाद उन्हें भी विजन्स आने लगे थे, इसलिए उन्होंने खुद को ही अंधा कर लिया ताकि वो समायरा को ना देख पाए और वो उन्हें नहीं मार पाए। और समायरा की बॉडी कहीं और नहीं बल्कि मिस्टर गेलेनबर्ग के यहाँ है। अब जूलिया ये सच किसी को बता ना दे इसलिए मिस्टर गेलेनबर्ग जूलिया को मारने की कोशिश करते हैं, पर जूलिया उनके अंधेपन का फायदा उठाकर उसी घर में कहीं छुप जाती है। अब जूलिया उसी घर के एक रूम में जाती है जहाँ एक दीवार के अंदर उसे समायरा की बॉडी मिल जाती है, पर इससे पहले वो बॉडी या कंकाल को बाहर निकाल पाती वहाँ मिस्टर गैलन आकर जूलिया को पकड़ लेते हैं और वो जैसे ही जूलिया को मारने वाले थे पर तभी जूलिया के फोन से वो श्रापित वीडियो अपने आप ही चलने लग जाती है और उस वीडियो से समायरा बाहर आ जाती है और अचानक से ही मिस्टर गैलन की आंखें भी ठीक हो जाती है और जैसे ही मिस्टर गैलन समायरा को देखते हैं समायरा उन्हें मार डालती है। अब यहाँ पर होल्ट आता है और होल्ट और जूलिया मिलकर समायरा की बॉडी को जला देते हैं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब जूलिया और होल्ट अपने कमरे में वापस आ जाते हैं और जूलिया नहाने चली जाती है। तभी होल्ट को अपने फोन में प्रोफेसर
गैब्रियल का वॉइस मैसेज मिलता है जो उन्होंने होल्ट को भेजा था और सारी बातें बताई थी। अब उनके मैसेज को सुनकर होल्ट तुरंत ही ब्रेल भाषा के बारे में सर्च करने लग जाता है और जूलिया के हाथों में बड़े निशान को ट्रांसलेट करने लग जाता है और उससे उसे पता चलता है रिबर्थ यानी पुनर्जन्म। और ये जानते ही वो श्रापित वीडियो अपने आप ही जूलिया के मेल से उसके सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के पास चले जाता है। और इधर दूसरी तरफ वॉशरूम में जूलिया को अपनी जगह समायरा दिखाई देती है। मतलब समायरा अभी हमारी दुनिया से नहीं गई, मतलब वो रहने के लिए अपने लिए एक नया शरीर ढूंढ ली जो कि जूलिया का था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।